ఉండదు. అలాంటిది 70 బ్రదర్ వెళ్ళిపోనా వెళ్ళిపోనా महिष्मति को नया राजा मिल चुका था। स्टूडियो के अंदर हलचल मची हुई थी। बाहुबली 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही देश भर में तूफान आ गया। स्क्रीन पर एक डायलॉग था, जब राजनीति खामोश होती है तब तलवार बोलती है। बस यही लाइन ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ दर्शकों का जुनून था, दूसरी तरफ सरकारी कॉरिडोर में फुसफुसाहट, और तब देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा कहा, सिनेमा को आजादी है, पर आजादी का मतलब अफरा-तफरी नहीं होता। देश के इतिहास से खेलना कलाकारी नहीं, जिम्मेदारी का अभाव है। ये लाइन सुनते ही सोशल मीडिया फट पड़ा। ट्विटर, यूट्यूब और न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही सवाल, अमित शाह बाहुबली 3 से इतने नाराज क्यों हैं? राजा मौली, जो हमेशा शांत और संयमी रहते थे, इस बार उनके चेहरे पर भी तनाव था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं किसी नीति या नेता के खिलाफ नहीं, सिर्फ इतिहास के विजन को दिखाता हूं। बाहुबली हमारे पुरखों का प्रतीक है, शक्ति का नहीं, त्याग का। पर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीवी डिबेट्स में एंकर चिल्ला रहे थे, यह फिल्म इतिहास का अपमान है या कला की अभिव्यक्ति। एक तरफ फिल्म मेकर खड़े थे, दूसरी तरफ पॉलिटिशियन, और बीच में एक जनता थी जिसे बस सच चाहिए था। सेंसर बोर्ड के ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सीन सेंसिटिव घोषित किए गए। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, यह सिर्फ फिल्म नहीं, नैरेटिव है। अगर गलत समझा गया तो पब्लिक सेंटिमेंट भड़क सकता है। राजा मौली चुप थे, पर उनका असिस्टेंट कैमरे के सामने बोल गया, सर ने कभी देश के खिलाफ काम नहीं किया। उनका आर्ट उनका धर्म है। अगर सच दिखाना गुनाह है तो हम वो गुनाह बार बार करेंगे। इस बयान ने आग में घी डाल दिया। #SoSauAmit Chavez बाहुबली 3 टॉप ट्रेंड बन गया। मीडिया ने इसे एक वैचारिक युद्ध घोषित कर दिया। पावर बनाम आर्ट, नेशन बनाम नैरेटिव। एक प्राइवेट स्टूडियो में राजा मौली और प्रभास मीटिंग कर रहे थे। रूम में सन्नाटा था। प्रभास ने धीरे से कहा, सर, अगर यह सीन हटा दिया तो कहानी अधूरी लगेगी। राजा मौली ने बस एक लाइन बोली, मैं कहानी नहीं तोड़ता, चाहे दुनिया टूट जाए। बाहर रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, सर, क्या आपको डर नहीं लगता इतनी कंट्रोवर्सी के बाद? राजा मौली मुस्कुराए, डर तब लगता है जब गलत काम करो, सच बोलते वक्त डर नहीं होता। उधर दिल्ली में अमित शाह एक क्लोज डोर मीटिंग में थे। एक एडवाइजर ने पूछा, सर, लोग कह रहे हैं आप सिनेमा के खिलाफ हैं। अमित शाह ने शांत स्वर में कहा, मैं सिनेमा के खिलाफ नहीं, भ्रम के खिलाफ हूं। जब कलाकार लोगों के दिल छू ले तो अच्छा है, पर जब वो लोगों के विश्वास को छू ले तो सवाल उठते हैं। उनके इस बयान ने एक बार फिर बहस को जिंदा कर दिया। मीडिया ने हेडलाइन दी, अमित शाह ने बाहुबली 3 को राष्ट्रीय संवेदनाओं से जोड़ा। सोशल मीडिया 2 कैंप्स में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो कह रहे थे सिनेमा को आजादी चाहिए, दूसरी तरफ वो जो कह रहे थे आर्ट के साथ देश की मर्यादा भी जरूरी है। बाहुबली के प्रोडक्शन ऑफिस में पैनिक था। प्रोड्यूसर फोन पर चिल्ला रहा था, ये सब कंट्रोवर्सी फिल्म को डुबो देगी। पर राजा मौली ने शांति से कहा, जब सच पर सवाल उठते हैं तो समाज बढ़ता है। अगर हमने डर से एडिट किया तो हम अपने आर्ट से बेवफाई करेंगे। उस रात राजा मौली एक डार्क एडिटिंग रूम में बैठे थे। स्क्रीन पर बाहुबली का एक इंटेंस सीन चल रहा था। महेंद्र अपने गुरु से कहता है, युद्ध तभी पवित्र होता है जब नीयत साफ हो। डायरेक्टर ने पॉज बटन दबाया और खुद से बोला, बस यही लाइन है जो इस फिल्म का सार है। सुबह के समय प्रभास और राजा मौली एक प्रेस मीट में आए। राजा मौली ने माइक उठाया और कहा, मैं किसी राजनीति से नहीं, कहानी से बंधा हूं। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम संवाद के लिए तैयार हैं, पर संसार के सामने झुके बिना। प्रेस हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, पर सब देख रहे थे। एक डायरेक्टर अपने आर्ट के लिए खड़ा है और एक नेता अपने देश के लिए। दोनों अपने अपने स्टैंड पर पूरे हैं और दोनों के पास अपनी सच्चाई है। उसी दिन शाम को अमित शाह ने एक और बयान दिया, मैं किसी व्यक्ति से नहीं, उस अप्रोच से नाराज हूं जहां इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बेचा जाता है।
सिनेमा शिक्षा का माध्यम भी है। जब तक आर्ट और सत्य साथ चलेंगे तब तक भारत की आत्मा जिंदा रहेगी। ये लाइन न्यूज में हेडलाइन बनी। हैशटैग मार्यर सिनेमा एंड नेशन वायरल हो गया। पब्लिक ने लिखा, बाहुबली ने डिबेट शुरू की, अमित शाह ने उसे गहराई दी। राजा मौली ने यह हेडलाइन पढ़ी और बस इतना बोला, शायद आर्ट और राजनीति के बीच रिश्ता लड़ाई का नहीं, संवाद का है। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है। एडिटिंग रूम के अंदर एक गहरा सन्नाटा है। टेबल पर एक स्क्रिप्ट खुली है, बाहुबली 3 द राइज ऑफ महेंद्रा। उसके नीचे लिखा है, हर तलवार के पीछे एक सोच होती है और हर सोच के पीछे एक जिम्मेदारी। बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा चालू होता है। वॉइस ओवर कहता है, यह कहानी किसी विलन या हीरो की नहीं, यह कहानी है उन लोगों की जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। सिनेमा तभी महान बनता है जब वो सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक समझ बनाता है। लाइट्स धीरे धीरे फेड आउट होती हैं और स्क्रीन पर लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड।